कहते हैं, यह विचार और निशानी सामने आ गई। हमें अब गुरुदेव से विचार करना चाहिए। ये राजन कैसे लाना हुआ? हे देव उतरता है सबसे ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है ये अपना खेत जवानी का। तरुणावस्था रानी है, तरुणावस्था रानी है, वृद्धावस्था रानी है। देखो सोने ही सोने में हो रही चांद चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा रही में संयम में। अब लेकर कान तक पहुंचूं सिद्ध संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखों के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दें। हो गया राज्य के रोगिराम, अब उसको राज चलाने दें। राजन, गुरुदेव तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं और हमारी राय भी यही है कि राम सर्व संपन्न गुणों में भरपूर है और राज्य चलाने की उसमें क्षमता भी है। तो मेरी राय में यह है कि राम का राज्य अभिषेक कर दिया जाए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है गुरुदेव, अब मुझे जनता की राय ले लेनी चाहिए। हे प्रियजनों, हम परमार्थ मार्ग में ही हम अपना जीवन शेष बिताएंगे। अब तुम्हारे रामचंद्र शासन का काम चलाएंगे। हैं राम मधुरवासी, उत्साही और निधान भी हैं मर्मज्ञ दूरदर्शी, उत्साही और बलवान भी हैं। जो कि राजा में गुण होने चाहिए वो सभी राम में दर्ज हैं, इसलिए वही राजा बने। यह हम उरण राज के वंश से हैं। वो शासनकार हाथ में लें, हम गए जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक का अनुराग करें। यह सवा बुराई इसीलिए जाने जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मत क्या है। श्रेष्ठ है उठे सभी पुकार, इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। मंत्री सुमन, अब संध्या काल हो रही है। अब मुझे कैकई के महल को चलना चाहिए, क्योंकि कैकई राम को बहुत प्यार करती है। जब यह
सकते हो। जयकारा क्यों नहीं लगा रहे? हमारे राम राजा राजा है, तुमको खुशी नहीं है क्या? जोर से बोलो, ओ श्याम रामचंद्र की। अब आनंद आया। महारानी जी खुश रहो। हैं ये क्या ढंग, आज रंग सब जगह है, फिर तू क्यों है बजरंग। हम सब ने चीज बुझाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे। तू जो रो रही पगुल गायक जाती क्या रचन तेरे।
कुछ तुम्हें माने और कुछ तुम्हें दिखाई देता है, और ये खुशी नहीं है मातम है, बजते ये जो नकारे आवाजों में। भूल गए भाग्य को सल्लाते, और दया उसी पर तुम सदा महारानी, तुम सदा जीतती थी तो सर, पर अब तुम्हारी खा रही हो। देख गोट तेरी रानी, इस घर पर मार खा रही है। बेरंग में भद्रंग में तुम, जो पासे न तुम्हें प्यारे, जो पासे न
तुझको मैं मुँह मांगा दूं। महारानी जी, हमें तुम प्रलोभन दिखाई दे रहे हो, हैं? क्या बात है? और सुनो, ये और हार तुम्ही को शोभा दे, और दासी लालच मालिक है दासी, मालिक है राम की ओर हार छोड़े Thank
ही कपट भूप में है, अब ये सब जान दुनिया में। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हर दयाल को राज दिला, वह रहे उपाय बता। महारानी जी हाँ मंत्रा, होगा होगा ये याद तुम्हें और जो पर याद महारानी जी हम बोलो मैं। काका ने बताया ही सुन लियो। हाँ बताओ। देखो जो बरत्याए राजा पाते उधार हाँ है। हाँ तो जब राजा महल में आए त्याए देना हाँ हाँ, तो तुम क्या करोगे मालूम है? क्या करें? अरे तुम चले जाइयो को बाबा ने हाँ वो जाएगे रूठना मेला में पड़ जाइयो शिव सिंगार शिव कथी उतार दियो। हाँ। और राजा तुम्हें मना गया मेरी प्रिय, अरे मेरी रानी, और तुम नहीं हो। कैसे उन्हें माने? और सुनो और जब तुम्हें खूब मनावे तो जी कहिए महाराज हम एक बात बतावे हमें तुमने दोबर देवे को कहे दे कहेंगे हाँ हाँ तो सुनो पहले राम की सौगंध न खा जाओ तब हम तुम पे पर मांगेंगे और जब तक राजा राम की सौगंध नहीं खाए और तब तक तुम भरो मत मांगो। ठीक है मंत्रा, सुन लाई सुन रही। खूब समझ लाई समझ रही। और हम जाए ये गई। अरे कोई दासी है क्या नहीं? और जाने कहाँ चले गए सब? ये गई। महाराज महारानी को भवन में लेके गई हैं, इसलिए आपको यहाँ कोई नजर नहीं आई। हे प्राण प्रिय, लेके गई। ये कैसा ढंग है? हे प्राण प्रिय, ये क्या ढंगा है? अरे बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? अरे जिन आंखों ने त्रास दिया, अरे आंखें फुलवा क्यों हमें? और जो जिब्या कटवा बोली है, वो जिब्या कटवा दूंगा मैं। लेकिन ये मोती क्यों बिखर रहे? मन मार मार क्यों मचना है? अरे पड़ गई
इशारा हो। उठो सवे प्रिय, उठो उठो सवे श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? अरे क्या संकट है, क्या पीड़ा है? अरे क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थभाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिलती है। दिल मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख मिलती है। अच्छा अच्छा जो मांग सीट पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बनवा देती है। सम्मान मांगा रानी जी, पूछो पीड़ पतियों से। क्या इसी में हो हड्डियों में रोटियों से। अरे ऐसे पैसे से मत मांगो, मांगो जो उससे पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ क्यों तुम रूठी हो? अरे तुम तो फूलों सी हंसती थी, और क्या हुआ इस समय रोती हो? तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सतवादी हो, रघुवंती हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं तो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पे अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र सब, चाहे संसार पलट जाए, कट जाए तो कट जाए, पर भजन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु, तो ही मेरा धन मुझको दो, बनते हो ये धनवान। ये किले मुझे ध्यान है, खुद ध्यान है। क्योंकि देवासुर संग्राम में, जब देवों और असुरों में संग्राम हुआ था, तो मैं देवों की तरफ से युद्ध करने के लिए गया था। तो मेरी साथी थी, और वहां युद्ध करते करते रथ की कीली निकल गई थी। तो तुमने बड़ा होशियारी से रथ को चलाया था और अपनी पूरी कील की जगह पर डाली थी। तब मैंने तुम्हें खुश होकर के 2 वरदान दिए थे। लेकिन रानी, ये गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं है। मैंने तुम्हें देने को कहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया था। मैंने भी कह दिया था आपसे, जब समय होगा तब मांगूंगी। ठीक है, अरे 2 नहीं यार, तुम 4 मांगो, आज मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें मालूम नहीं? नहीं, मुझे सिर्फ 2 वरदान चाहिए। 2 वरदान कोई चीज नहीं, जितने भी चीज चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। अरे कर्जे दिल से न भूल, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया वो दिया दिया, बस एक बात मधुम। सब है नकली जो हो जाते हैं समय पर।
क्यों बढ़ा रही हो रात? तुम ही कहो कभी मेरा रहा झूठ विवाद। अरे आकाश के तारे कहीं पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चढ़ जाए, माणिक समुद्र में हो पहाड़ों पर मगर जाए, हम बोल नहीं तो क्या कहते मुकर जाए। परमात्मा गवाह है अनहित नहीं होगा, एक बिल्कुल मेरे धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है आकाश पृथ्वी और कौन है आन पहली बार ही उस पाकर नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध है ये शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लोग सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थापी आज मांगती हूँ, तो कल्याणनंदन के बदले निज खुद को राज मांगती हूँ। क्या भरत के लिए राज? पर जो भी दूसरा है मेरा, तुम लोग कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सबसे विचलित मत होना। राजा तो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को सब जीत बनकर बर्बादी हो। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख बोलो, प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं अस्त बोलो। ये कहीं प्रिय सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला बात तूने जो मांगा नहीं हुआ है घात, मुझे मिल जाए राज भरत ही को उत्साह से स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, फिर भी वे 14 वर्षों को इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया। रानी रानी ये तेरा पद क्या तेरा पूज देवता है, इस समय पाँव पड़कर तेरे राजा जी बस यही आन कहो, डगमगा ले लगे जब मांगे वरदान। 2 बार जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई वेग जो पत्थर पर 2 नेत्र निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वो रहे उपाय बताती हूँ। अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुंह से ये कह दो दूंगा पिछला बरदान। अरे ओ नीच बुद्धवादी औरत, ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे
सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र, किसने सत्य प्रजान संकट में, किसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरकट में। मैं राजा हरिश्चंद्र जैसा मरकट का बात न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल से हो तो दे दो, यही मुनासिब है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको लटका रही, रणनीति अपने पैरों में है, आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी करनी पर सिर धुन के पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी नहीं परवाह है, मेरा तो जो सब कुछ है सब सत्य पर ही नौछावर सब। रानी रानी ले राज और ताज भी ले बरदान भी ले और ये चांदी ले हार लो। आज रात का राज्य से खोने जा रहा था, महाराज दरबार में नहीं है, कारण क्या है? मुझे मैडम की तरफ चलना चाहिए। हे राजमाता, मैं क्या देख रहा हूँ? महाराज महाराज क्यों नहीं बोलते? कारण क्या है? राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें तुम। जो आज्ञा राजमाता में जाता हूँ। हे पिता, हुआ क्या? तुम क्यों मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है? यह कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों बुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? पिता क्या माने? हे बेटा राम, हम महाराज पे मेरे दो भर थे, दो भर मैंने महाराज से मांग लिए हैं। पहले वरदान में मैंने भरत को राजगद्दी मांग ली है और दूसरे भर में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। तुम इन्हें प्राणों से ज्यादा प्रिय थे, इसलिए महाराज ये सुनते ही मूर्छाग्रस्त हो गए हैं। बस इतनी सी बात है। हे पुत्र, अगर तुम अपने पिता के वचन का मान रखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी वन के लिए प्रस्थान करो। अहो माता, अपनी माता से भी आज्ञा लेते आना, तब तक मैं तुम्हारे लिए बरगद वस्त्र मंगाती हूँ, उनको पहनकर दोनों को जाना। आज्ञाकारी है माता, यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश दिया हमें, हम स्वयं विचार करते थे। थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे दुख क्या है। जग जीवन दुखी जनों में सच कहते मन कहते है तिलक बहुत ही भार हमें। हे भरत प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार हमें। हाँ, चिंता कुछ है तो यह है, पितृवर की आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर भी है इनकी बुरी दशा। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा हो। मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा। एक
हाँ माता। हे पुत्र राम, तुम जितने क्षण यहाँ रहोगे इनकी और ज्यादा बुरी अवस्था हो जाएगी। तुम अत्यंत जाओ और अत्यंत शीघ्र लौट कर आओ, क्योंकि जो समय राजगद्दी का है वही समय तुम्हारा वन गमन का है। जो आ गया माता। सोच में क्यों है हृदय अधिक, इस भांत मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिन हो कोई, मुरझाई हो ऐसे मानो बरसों की रोगिन हो गई। बेटी बेटी स्वागत तुझे, बदलाव तो चिंता का है, लज्जा को दूर करो सीधे, कह डालो हृदय बुता क्या है। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का कहना है, पर माता आज्ञा देती हैं तो कहती हूँ जो कहना है। मजली माँ ने कौशल पथ से वरदान ले लिए दो चुनके, पहला तो भरत राज का है, दूसरा वन गमन का। विनायक का चक्र होगा, भीषण आंदोलन कैसा है, राज्य विवेक होते होते 14 वर्षों का वन कैसा है। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ, मैं तुझसे पूछ रही बेटी, या प्राण तजू या जीव यहाँ। मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ बेटा, मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, कुछ दिन से काढ़ी लूंगी मैं, यदि नहीं कटे तो ये होगा, इस दुनिया से चल दूंगी। ऐसा पर वज्र वियोग सिया, तू किस प्रकार सहन सकती है, तू तो है चंद्र की चंद्रिका, किस प्रकार तक रह सकती है। वे राजा हो तो तू रानी हो, तो योगी हो तो तू योगिन हो, वो बनवासी हो तो तू बाले हो, तू भी बेटी बनवासन हो। जब रात पिता के पास गए, उनकी बुरी अवस्था थी, अब माँ से मिलने आए हैं, इनकी भी बुरी अवस्था है। हे बेटा, सीधे आज्ञा लेने के लिए आई, तुम भी बताओ ये क्या हो रहा है, मुझे क्या देखना पड़ रहा है बेटा। सीते क्यों दुखी हो रही हो? सीते सीते क्यों रोती हो? क्या धराव वेदनाओं में है? सुख दुख है एक समान जिन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पद वियोग तुम सिए नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्माओं में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं, जब स्वामी बमूत रमाओगे तो स्वामी बसम मलूंगी मैं।
जीव आत्मा जब चल देता है तो शरीर का बल जाता है, कैसे ही समझे प्राण शरीर, जब नाथ सरीजे प्राण नहीं। हे सीते, चलने को तुम चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राज भवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल कलश कुमार कहाँ, वहाँ कहाँ विपिन संकटमय है, जिसमें बनचरों राक्षसों का, प्यालों का, बाधों का भय है। जब दर्शन सुख में होगा, जब प्राणन संकट में होगा, सिंहनी के सिंगन के जब साथ रहे तो होगा। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ माता के बंधन में। मछली माता ने कहा नहीं तुम भी जाओगी बन को, अब तुम भी साथ चलोगी तो सब बात आन की जाती है। माँ कह देगी बनवास कहाँ, जब जान की साथ जाती है।